हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में और एक नई वीडियो में। आप सभी का वेलकम है। तो आज के वीडियो की शुरुआत मैं अपने डेली मॉर्निंग रूटीन से कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपने घर में सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद झाड़ू लगा लिया और जो घर में मैंने काली दरियाँ और डोरमेट थे उनको सबको हटाकर ढंग से झाड़ू लगा लिया। और कल मैंने बेडशीट धुली हुई थी, तो शाम को मैं जब कपड़े उतार कर लाई तो मुझे ये थोड़ी सी गीली लग रही थी, तो इसको मैंने इसको जो है सोफ़े पर डाल दी थी। और अब सुबह हो गई तो ये सूख गई थी, तो मैंने इसको भी सही से फोल्ड कर कर रख दी और ढंग से झाड़ू लगाने लगी। मैंने पूरे घर में ढंग से झाड़ू लगा लिया। लगाने के बाद फिर मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया। सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो थोड़ा सा काम सभी लोगों के उठने से पहले मैं झाड़ू पोछा कर कर नहा लेती हूँ और पूजा भी कर लेती हूँ। अधिकतर बच्चों के स्कूल जाने से पहले मेरे सारे काम झाड़ू पोछा और नहाना और पूजा करना कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। सभी के उठने से पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लिया और सभी डोरमेट और जो दरियाँ होती हैं इनको झाड़ कर सब चीज़ें मैंने सही से मैनेज कर दिया। उसके बाद मैंने पोछा लगा कर नहा लिया। नहाने के बाद देखिए, मैं सोफ़े की कवरों को सही करने लगी थी, क्योंकि सोफ़े की कवरें अधिकतर बैठने में जो है ये ख़राब हो जाती हैं। और कुशन कवर को भी मैंने ढंग से कर कर रख दिया था। बच्चे हैं या कोई भी है बैठते हैं तो सोफ़े की कवर अधिकतर ख़राब हो ही जाती हैं। और जो है इसको मैंने पहले ठीक से साफ़ कर दिया, सोफ़े को पूरा झाड़ दिया था। फिर कुशन को भी एक एक कर कर मैं झाड़ कर सही से कर कर रखने लगी। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, तो टाइम भी मेरे पास ठीक ठाक था और जो है इस वजह से मैंने आज थोड़ा सा ढंग से झाड़ू पोछा किया और पूरे सभी कुशन को और सोफ़े को सबको ढंग से झाड़ कर, और अलमारी जो होती हैं रूम में उनको भी मैंने झाड़ कर फिर जो है सभी सामानों को सेट कर कर फिर उसके बाद ही आज मैंने झाड़ू पोछा किया था। नहाने के बाद मैं पूजा करने के लिए अपने पूजा मंदिर में आ गई और दीपक जलाकर पूजा करने की तैयारी स्टार्ट करने लगी। मैं रोज़ तांबे के लोटे से 1 लोटा जल शिवलिंग पर, मैंने छोटी सी शिवलिंग रख रखी है जिस पे मैं रोज़ 1 लोटा जल जरूर चढ़ाती हूँ। कहते हैं शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मेरी पुरानी वीडियो में भी मैंने ये बताया हुआ है। मैंने ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो में अधिकतर देखती रहती हूँ, तो मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ और उन्होंने ही बताया हुआ था कि 1 लोटा जल शंकर भगवान को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और ये लोटा जल आप शिवालय में जाकर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन हाउसवाइफ और घर गृहस्थी के लोग रोज़ डेली शिवालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि काम भी बहुत सुबह सुबह रहते हैं। तो मैंने देखिए पूजा कर ली थी। और सभी लोग नहीं ऐसा कर सकते हैं कि रोज़ मंदिर जाएं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अगर नियम बना ले तो चढ़ा भी सकते हैं। वैसे मैं भी चढ़ा सकती हूँ, बस एक टाइम रूटीन बना लें। लेकिन सुबह हाउसवाइफ हूँ ना, तो बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। इस वजह से मैं शिवालय में जाकर 1 लोटा जल नहीं चढ़ा पाती हूँ। तो घर में ही एक मैंने छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, इसी पे मैं 1 लोटा जल चढ़ा देती हूँ। अधिकतर मैंने ये बात वीडियो में बोली हुई है और इसका असर भी होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कहे अनुसार मैंने अब स्टार्ट किया था और इसका असर भी मुझे मिला है। और देखिए, फिर मैंने नहाकर पूजा कर ली। पूजा करने के बाद सभी लोग उठ गए थे, तो मैंने सारे बेडशीट को सही किया और सारे कंबल हो गई जो रज़ाइयाँ थी उनको भी मैंने फोल्ड कर कर एक साइड में रख दिया, क्योंकि बच्चे हैं और हस्बैंड जी हैं, जब उठ जाते हैं तो फिर जो है ये सब कवर बेड पे बहुत अजीब सा लगता है। जैसे कि बेडशीट हो गई और तकिए वकिए हो गए, ये सब सेट करके रख दो तो फिर बेड तो बहुत अच्छा लगने लगता है। नहीं तो बहुत फैला फैला सा लगता है, मुझे बहुत उलझन लगने लगती है। मैं पहले सबसे, अगर पूरे घर में सभी लोग उठ गए हैं तो मैं पहले बेडशीट और ये सब चीज़ें जो फैली रहती है इसको मैं सही से सेट करके रख देती हूँ। उसके बाद ही दूसरा काम करती हूँ। तो मैं एक एक कर कर कंबल है, तकिया है और
ये रजाई है, ये सब चीज़ें मैं सही से करके रख रही थी। और फिर उसके बाद बच्चों को भी कह रही थी कि जाकर ब्रश व्रश कर कर नहा लो। आज मेरे बच्चों के स्कूल में छुट्टी थी, बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से वो आज उसकी कल एग्ज़ाम था, आज उसकी छुट्टी थी। और बेटा भी आज स्कूल नहीं गया क्योंकि वो अपनी देख लेता है कि वो स्कूल नहीं जा रही है, उसकी छुट्टी है, तो अपना भी वो स्कूल जाने का पहले तो उसका मन करता है, जैसे देख लेता है कि दीदी नहीं जाएगी तो अपना भी जो है मन वो कैंसिल कर देता है कि मुझे भी स्कूल नहीं जाना क्योंकि दीदी नहीं जा रही है। देखिए खड़ा है ये। मैं कह रही थी कि बेटा तुम चले जाओ, लेकिन वो नहीं जा रहा था, कह रहा था दीदी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊँगा। लेकिन बेटी की तो आज छुट्टी है, कल एग्ज़ाम था, इस वजह से तो फिर मैंने आज दोनों बच्चों को ही अपने स्कूल नहीं भेजा। बेटी की छुट्टी थी और बेटा भी नहीं गया आज स्कूल। बच्चे घर में रहते हैं तो बहुत फैलन हो जाती है, सभी जगह पर बहुत ही सामान इधर उधर रहता है। ये देखिए मेरी ड्रेसिंग टेबल पर कितना ज़्यादा सामान सब फैला हुआ है। फिर मैं बेडशीट को सही करके और सारे कंबल और तकिए को सही कर कर किचन में आ गई। और वहाँ पर आज मैंने हैवी नाश्ता कुछ नहीं बनाया था, बस सुबह खाली चाय और मटर जो हरे वाले होते हैं फलियां वाले, उनको छील कर मैंने खाली उसकी घुघरी ही बनाई थी। क्योंकि आज मुझे कोई ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम नहीं करना था कि बच्चों को टिफ़िन ले जाना है या कुछ है, तो मुझे हैवी नाश्ता ही बनाना है या लंच बनाना है। हम लोगों ने सभी लोगों ने बस इसका नाश्ता किया। बेटे ने कहा मैं मटर नहीं खाऊंगा, तो मैंने उसके लिए नमकीन पराठा बना दिया था। आज मैंने बहुत ही सुकून से और बहुत आराम से काम किया। पहले हम लोगों ने ये नाश्ता कर लिया, उसके बाद हम कुछ देर के लिए छत पर चले गए। वहाँ पर भी हम काफ़ी देर तक धूप में बैठे रहे। जब कोई हड़बड़ी नहीं होती है तो बहुत ही सुकून लगता है और दिल को भी बहुत आराम लगती है कि आज बहुत सुकून से बैठना है। नहीं तो सुबह धूप में बैठने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। सुबह जब से काम स्टार्ट कर दो फिर वो 10-11 बजे तक काम ही रहता है, लेकिन सुबह की धूप बहुत अच्छी रहती है। दिल भी करता है कि 7:30-8 बजे तक थोड़ी देर धूप में बैठ जाए, लेकिन काम इतने रहते हैं कि धूप में बैठना ही नहीं हो पाता है। 10:30-11 बजे के बाद ही मेरा तो कभी कभी 12:30 भी बज जाता है, तभी मैं धूप में बैठ पाती हूँ अपने घर के सारे काम निपटाने के बाद। देखिए बेटा जो घुघरी खाने को नहीं कह रहा था, तो उसके लिए मैं पराठा बना रही थी और उधर चाय भी मैंने चढ़ा दी थी और एक साइड में मैंने धीमी गैस में मटर की घुघरी भी चढ़ा दी थी। फिर मैंने सबके लिए नाश्ता बनाकर और मैंने भी नाश्ता कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग धूप में बैठ गए जाकर। आज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं टाइम पर मेरा काम भी सारा ख़त्म हो गया था। आज मैंने थोड़ा सा सभी जगह पर झाड़ पोंछ भी किया, जैसे कि सोफ़े के रूम में सोफ़े पड़े हुए मेरे, उठने की भी अलमारियों को मैंने आज झाड़ कर सभी सामानों को ठीक से सेट कर दिया। थोड़ा सा मंदिर की भी मैंने सफाई की, डीप क्लीनिंग नहीं की थी मंदिर की, बस हल्का फुल्का सा ही मैंने झाड़ा था। मुझे मंदिर के पेपर भी चेंज करने हैं, किसी दिन बहुत गंदे हो गए हैं, उनको भी सही से चेंज करना है। और भगवान जी के वस्त्रों को भी धुलना है। मैं 15-15 दिन पे भगवान जी के वस्त्रों को भी धुल ही देती हूँ। मैं सर्दियाँ शुरू होते ही भगवान जी को वुलन वस्त्र पहना देती हूँ। 15 दिन होने के बाद या फिर 15-20 दिन के बाद मैं भगवान जी के वस्त्रों को चेंज कर ही देती हूँ अधिकतर। लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा। हस्बैंड जी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मुझे हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ रहा था। तो आज इस टाइम पे मैंने भगवान जी के कपड़े चेंज नहीं किए हुए हैं और अब मन बना रही हूँ कि किसी दिन मैं ये काम भी कर डालूँ और उनके कपड़ों को भी चेंज कर दूँ। वुलन कपड़े मैंने 2 या 3 जोड़ी रखे हुए हैं। 15 दिन पे या 10 दिन पे जैसा भी टाइम होता है मैं कपड़े चेंज कर देती हूँ। वैसे भगवान जी को स्नान में गंगा जल के पानी से रोज़ ऐसे ही करवा देती हूँ और फिर उनको पोंछ भी देती हूँ। वस्त्र रोज़ चेंज नहीं कर पाती हूँ क्योंकि रोज़ टाइम नहीं रहता है इतना कि मैं डेली उनके वस्त्र चेंज करूँ। ये देखिए मैंने चाय भी बना ली थी और सबको चाय निकाल दी और उधर घुघरी भी मैं निकालने लगी। ये देखिए मैं घुघरी भी निकाल रही थी और अपनी बेटी को आवाज़ दे रही थी कि आकर घुघरी और चाय ले जाओ और भैया को अपनी पराठा भी ये दे दो। जो पराठा मैंने नमकीन बनाया हुआ था उसको। फिर ये देखिए मेरे हस्बैंड जी ने भगवान जी को भी भोग लगा दिया
इसमें मैंने आज लहसुन प्याज नहीं डाला था। जो खाने में मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ तो मैं वो भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। जिसमें मैंने लहसुन प्याज डाला होता है उसको मैं भगवान जी को भोग नहीं लगाती हूँ। मैं खाली ड्राई फ्रूट्स का उस दिन भोग लगा देती हूँ, फलों का भोग लगा देती हूँ और दूध का या गजक हो गई, कोई मिठाई हो गई, इसका ही भोग लगा देती हूँ। या फिर गुड़ रोटी का देसी घी लगी हुई उसका भोग मैं भगवान जी को लगा देती हूँ। मैं लहसुन प्याज का भगवान जी को भोग नहीं लगाती हूँ। ये देखिए फिर मैंने दोपहर के फिर मैं धूप से जब नीचे आई तो फिर मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। मैंने सारी तैयारी कर मैं छत पर ही गई थी, बस खाली मुझे आकर गैस ऑन करनी थी। तो मैंने पहले दाल बनाई थी। आज मैंने उड़द की दाल अरहर मिक्स करके बनाई थी और मुकैया एक होती है उसकी मैंने सब्ज़ी बनाई थी, हरे पत्ते की सब्ज़ी होती है। ये देखिए मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई थी और चावल बनाया था, रोटी बनाई थी। आज हम लोग और लाल वाली चटनी जो टमाटर और लाल मिर्च की होती है उसकी मैंने चटनी बनाई हुई थी। आज हम लोगों ने दोपहर में यही खाना खाया। ये देखिए मैं सब्ज़ी तैयार कर रही थी। इसमें मैंने लहसुन हींग का तड़का लगाया कड़वे तेल में सरसों के। उसके बाद मैं इधर रोटी बनाने लगी और सबके लिए खाना निकालने लगी। आज मैंने पापड़, अचार, लाल मिर्च की चटनी, चावल, दाल और सब्जी, रोटी बनाई और इसी का हम लोगों ने खाना खाया। आज दोपहर में लंच में हम लोगों ने यही खाना खाया। देखिए मैं खाना निकाल रही थी और इधर अपनी बेटी को आवाज़ भी दे रही थी कि खाना जाकर रखो। और ये देखिए मैंने खाना जो बनाया था वो देखिए मैं खाना निकाल रही थी तो बेटी मेरी कह रही थी मम्मी इसको दिखा दो, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर दिखाया। ये देखिए पापड़, दाल, सब्जी, रोटी और चटनी, चावल, अचार। आज लंच में मैंने दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब पूरा खाना बना लिया था। तो रात में डिनर में मैंने खाली आलू के पराठे ही बनाए क्योंकि दोपहर में खाना पूरा बहुत हैवी हो गया था। तो इस वजह से बहुत दिल नहीं कर रहा था कि कुछ हैवी खाएं, तो इस वजह से आज मैंने आलू के ही पराठे खाली बनाए। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि आपको हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।